जय हिंद। आज हम लोग समझते हैं विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है। अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ है और इस 18वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए का गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। और एनडीए जो सरकार है या एनडीए गठबंधन है, इसके सहयोगी दल है जेडीयू और टीडीपी सहयोगी दल है। ठीक है। और जो टीडीपी और जेडीयू है ये बिहार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री दो लोग हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। ये दोनों जो मुख्यमंत्री हैं ने अपने राज्यों के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड की है। किससे? एनडीए सरकार से। ठीक है, तो समझते हैं कि एनडीए सरकार के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है। ठीक है, तो विशेष राज्य का दर्जा डिमांड किन किया है? बिहार सरकार और आंध्र प्रदेश की सरकार ने डिमांड की है। ठीक है, देखिए जो एनडीए सरकार का जो गठबंधन में है ये 2024 ने बहुमत बना दी। ठीक है, क्या गठबंधन की सरकार है जिसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन है? बीजेपी की पार्टी है। इस पार्टी में जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने जा रहे हैं वो है नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरा टर्म काल है। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ है। देखिए जो इस समय जो बहुमत की सरकार के लिए टोटल 272 सीट चाहिए। कितनी में से? 543 सीट में से। ठीक, 272 सीट चाहिए। तो जो गठबंधन सरकार है तो दो गठबंधन था। एक था एनडीए, ठीक, जिसका नाम है एनडीए। दूसरा था इंडिया गठबंधन। दूसरा था इंडिया गठबंधन। जो एनडीए गठबंधन को जो लीड कर रहा था, सबसे बड़ी पार्टी है, उसका नाम बीजेपी था, जिसको भाजपा बोलते हैं। और इंडिया जो गठबंधन इसकी जो लीड कर रहा था या इसको जो कमान संभाला था, कांग्रेस था। तो वर्तमान में जो गठबंधन की सरकार बने जा रही है, एनडीए सरकार की गठबंधन बने जा रही है। टोटल इन्होंने 291 सीट जीता है। ठीक है, देखिए यहां पर है सीटों की संख्या। ठीक, और जो एनडीए इंडिया सरकार है 234 है और अन्य दल क्या? 18 है। ठीक है, देखिए अन्य दल जो है 18 एक किसी भी पार्टी में मिल सकते हैं। तो यहाँ पर 18 है, वर्तमान में 17 हो गए। एक पार्टी आकर बीजेपी में और यानी इंडिया सरकार में और मिल गई है, तो इसकी वर्तमान में 292 सीटें हो गई। ठीक है, और अन्य में क्या? 17 हो गई। तो यहां पर घट बढ़ सकता है क्योंकि एक स्वतंत्र है, किसी में जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुमत जो है या किस गठबंधन का सरकार बनेगी? तो एनडीए सरकार बनेगी। एनडीए, ठीक, और एनडीए सरकार किसके नेतृत्व बनेगी? इसके प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो नरेंद्र मोदी जी होंगे। और इसमें जो सहयोगी दल देखेंगे, भाजपा सबसे ज्यादा सीट है, 240 है। और ठीक, हमको देखना है जेडीयू और टीडीपी, इनको क्या है? जो जेडीयू है, जेडीयू यहां पर 12 सीट है और टीडीपी क्या? 16 सीट जीती है। टीडीपी की चंद्रबाबू नायडू है इसके हेड, और जो जेडीयू है इसके हेड है नीतीश कुमार जी है। और नीतीश कुमार बिहार से आते हैं और चंद्रबाबू नायडू जो है ये आते हैं आपके आंध्र प्रदेश से। ठीक है, एनडीए सरकार के नेतृत्व कौन कर रहे हैं? ये मोदी जी कर रहे हैं, ये एनडीए है। ठीक है, और ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस के राहुल गांधी जो कि इंडिया के गठबंधन के लीडर है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम समझते हैं इसको जो एनडीए सरकार बना रही है, एनडीए सरकार ने डिमांड की है, बिहार और आंध्र प्रदेश के जो नेता हैं उन्होंने क्या डिमांड की है। क्योंकि देखिए सरकार बनाने की 272 क्या जरूरी है? क्या है? 272 सीट चाहिए। और टोटल जो गठबंधन मिलाकर 292 सीटें हो रही। कितने? 292 गठबंधन किसकी? इंडिया सरकार की गठबंधन। इसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है जो कि 240 है। और जो सेकेंड और थर्ड पार्टी है टीडीपी, टीडीपी और जेडीयू। ठीक, जेडीयू, ये दो बड़ी पार्टियां हैं। ठीक है, और टीडीपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश से है। कहां से है? आंध्र प्रदेश से। और जो जेडीयू है ये है बिहार से है। ठीक है, तो जो चंद्रबाबू नायडू और बिहार के जो नीतीश कुमार जी ने, इन दोनों लोगों ने डिमांड कर दी है कि हमें स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस चाहिए। इससे क्या होगा? अगर इन्होंने डिमांड की, अगर हमको आप ये नहीं देते तो हम जाके इंडिया गठबंधन से मिल जाएंगे और आपकी सरकार गिर जाएगी। क्योंकि देखिए ये दोनों मिलाकर कितने 28 हो जाते हैं और 92 292 से 28 घटा देंगे तो ये 272 से कम हो जाते हैं। कितने? 272 से इनकी संख्या कम हो जाती है, यानी ये सरकार नहीं बना पाएंगे। तो सरकार कौन बना लेगा? यहां पर जो है कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन ये बना सकता है।
तो इसीलिए जो यहाँ पर जो गठबंधन सरकार है, इस गठबंधन में जो दो दूसरी जो पार्टी है टीडीपी और जेडीयू है, इनके बल पर ही इंडिया सरकार बना सकती है। इसलिए दोनों ने डिमांड किया कि हमें स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दीजिए, यानी स्पेशल कैटेगरी का राज्य का दर्जा दीजिए। ठीक है, तो समझते हैं कि स्पेशल कैटेगरी का जो राज्य दर्जा मिलने की क्या प्रावधान है, क्या प्रक्रिया है, इसके क्या बेनिफिट है और इसके नुकसान भी क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए जो कौन कौन मांगे, हमारे बिहार एंड आंध्र प्रदेश जो है डिमांडिंग द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ठीक है, क्यों कौन के मांगे हैं, ये है बिहार के नीतीश कुमार जी हैं और ये जो आंध्र प्रदेश के जो चंद्रबाबू नायडू जी ने, इन दोनों ने डिमांड किया है स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस। ठीक है, आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए। अब देखिए विशेष श्रेणी का दर्जा क्यों दिया जाता है, या विशेष श्रेणी दर्जा के लिए क्या प्रावधान है। ठीक है, देखिए एक केंद्र के द्वारा निर्धारित किया, जो केंद्र सरकार है केंद्र के द्वारा निर्धारित किया जाती है। इसकी जो कैटेगरी होती है या वर्गीकरण है सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक पिछड़े वर्ग होने, यानी जो कोई भी राज्य है अगर सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर है और काफी पिछड़ा समाज है, तो उसको दिया जाता है स्पेशल कैटेगरी का। जैसे आपको सेवन सिस्टर में है, ठीक है, सेवन सिस्टर में काफी राज्यों को दिया गया है, सिक्किम को दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश को दिया गया, नागालैंड को दिया गया है, इसी प्रकार से उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर को दिया गया है। ठीक है, ठीक है, इसको जो लाया कब गया था, इसको जो है 1969 में लाया गया। इसको किसने लाया था, तो महावीर त्यागी थे। क्या नाम थे, महावीर त्यागी थे, जो कि 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर लाया गया था। ठीक है, और इस वर्तमान में इसको जब लाया गया था तो उस समय कितने राज्यों को दिया गया था, तो उस समय 3 राज्यों को दिया गया था, जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को दिया गया था। यानी 1969 में 3 राज्यों को दिया गया था, जम्मू कश्मीर था, ठीक है, असम था और नागालैंड को दिया गया था। वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में टोटल 11 राज्य हैं। ठीक है, कितने 11 राज्य हैं, 3 पहाड़ी राज्य हैं और 7 जो है, ठीक, 8 राज्य जो है आपके 7 सिस्टर हैं। तो देखिए असम हो गया, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना। देखिए तेलंगाना जो राज्य है ये 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, तो उस समय 2014 में जो है उसके जो है तेलंगाना को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया गया था, लेकिन कुछ समय पश्चात इसको हटा दिया गया था। ठीक, कुछ समय पश्चात ये हटा गया है, तो वर्तमान में तेलंगाना को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा नहीं है। ठीक है, तो वर्तमान में क्या है, तेलंगाना को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा नहीं है। इसको 2014 में 14वें वित्त आयोग थे उसमें तो दिया गया था, लेकिन 15वें वित्त आयोग के समय इसको हटा दिया जाता है। तो क्या है, 8 जो पूर्वोत्तर राज्य जो उसको 7 सिस्टर करते हैं उनमें से है, और 3 जो पहाड़ी राज्य, 3 पहाड़ी राज्य कौन है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। ठीक है, देखिए यहाँ मैप के माध्यम से समझिए। देखिए जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर लद्दाख एरिया पूरा है, ये जो है स्पेशल कैटेगरी एरिया में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक, और उत्तराखंड है, और 3 ये राज्य हो गए। और कौन, सिक्किम हो गया, असम हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा है। ठीक है, ये टोटल क्या 11 राज्य, वर्तमान में कितने 11 राज्य हैं जो कि स्पेशल कैटेगरी है। और वर्तमान में जो तेलंगाना को हटा दिया है। ठीक है, 2014 के 50 को दिया गया था, लेकिन कुछ समय पश्चात इसको भी हटा दिया गया है। और जो आंध्र प्रदेश है ये तेलंगाना से ही कटकर बना हुआ है, यानी पहले आंध्र प्रदेश था और तेलंगाना उससे कटकर नया राज्य बना था। ठीक है, अब देखिए इसको क्यों दिया जाता है, या इसका मापदंड क्या था, इसका आधार क्या था, किस बेस पर दिया जाए। ठीक है, तो पहला क्या है, इसका जो निर्धारक है, ये निर्धारक कौन से क्या थे, तो गाडविन सिफारिश पर इसका निर्धारित हुआ था। ठीक है, तो पूछेगा कि किस आधार पर इसे सिफारिश किसने किया था, तो गाडविन सिफारिश पर आधारित था। इसमें क्या था कि जो पहाड़ी इलाका है उनको दिया जाए। ठीक है, इसके साथ जिनकी जनसंख्या कम हो, जिसकी जनसंख्या कम हो, घनत्व कम हो, या जिनकी जनजातीय संख्या जो है वो बड़ा एरिया कवर करता हो। जैसे सिक्किम है, तो सिक्किम क्या बहुत ही छोटे राज्य है। ठीक है, छोटा राज्य और जनसंख्या बहुत ही कम है। और जैसे नागालैंड हो गया, ठीक, मणिपुर हो गया, ठीक, असम हो गया, यहाँ पर क्या स्पेशल जनजाति रहती है, इस जनजाति को बचाने के लिए यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी का दिया जाता है। ठीक है, तो हिस्सा है। इसके साथ पड़ोसी देश के साथ भी सीमाएं हो, ठीक, यानी कुछ ऐसी भूमि हो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य हो, जो कि अदर स्टेट से, अदर देश से लगा हो। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश क्या चीन से लगा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से लगा, तो यहाँ पर केंद्र का निगाह रहेगा, तो यहाँ पर हलचल को क्या मेंटेन किया है, कंट्रोल किया जाता है। इसलिए इसको भी जो पड़ोसी राज्य होते हैं या किसी पड़ोसी राज्य की सीमा होते हैं उनको भी स्पेशल कैटेगरी के राज्य में रखा जाता है।
ठीक है। आर्थिक और आधारभूत संरचना जो पिछड़ा कोना नहीं, जो आर्थिक रूप से कमजोर, इसके साथ जो उस राज्य में जो है वो पिछड़ा कोना नहीं, वहां पर काफी इकोनॉमिक डेवलप ना हो, उसको भी दिया जाता है आपको स्पेशल कैटेगरी का दर्जा। ठीक है। राज्य के वित्त की प्रकृति यानी जो फाइनेंस है, यानी वहां पर जो पैसे के फाइनेंस की कोई व्यवस्था न हो, अच्छी हो, तो उसको भी दिया जाता है। जो पहाड़ी राज्य होते हैं वहां पर ज्यादा वित्त की संभावना कम होती है, या कहें वहां पर कृषि कम होती है, ऊपर जो पैसे की जो है कम होती है, इसलिए उनको भी दिया जाता है पहाड़ी राज्य को। तो यहाँ प्रकृति क्या है, जो पैसे से कमजोर राज्य है उनको भी सहायता के लिए स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है। इसका लाभ क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, ठीक, इनको देने से क्या फायदा होता है, क्यों सभी राज्य डिमांड करते हैं कि हमें स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दीजिए। ठीक, इसका देखिए मेन महत्व क्या है, जो केंद्र के द्वारा, केंद्र की जो भी कोई योजना होती है, जो होती है उसमें उस निधि में 90% केंद्र भरता है। यानी कोई भी अगर केंद्र की योजना है तो उसमें केवल 90% क्या जो है केंद्र उसको पैसा देती है, और 10% उस राज्य को देना पड़ता है। मान ली कोई केंद्र की कोई योजना है, जो भी योजना है उसको वहां पर लागू होता है, तो वहां पर जो केंद्र है उसको 90% प्रोवाइड करता है और 10% केवल उस राज्य को देता है। और सामान्य राज्यों के लिए क्या, जो सामान्य राज्य होते हैं उनमें 60 से 70% होता है, यानी इनको जो है 20 से 30% जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, ठीक, स्पेशल कैटेगरी के राज्य में। इसके साथ साथ ठीक है, जो शेष निधि होता है, जो पैसा मान लीजिए आपके यहाँ कोई आया, ठीक, आपके राज्य में पैसा आया और पैसा खर्च नहीं हुआ, तो वो आपका पैसा वापस नहीं जाएगा, वो पैसा रखा रहेगा, वो अगले योजनाओं में उसको यूज हो जाएगा। ठीक है। और वित्तीय वर्ष में अव्ययित निधि यानी जो पैसा खत्म नहीं है उसको नहीं हटाया जाएगा, उसको रखा रहेगा, अगले वर्ष के लिए काम आएगा। इसके साथ साथ जो उत्पादन शुल्क है, ठीक, उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर, निगम कर में छूट मिलती है और महत्वपूर्ण रियायतें मिलती हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस कारण भी होता है कि आयकर हो गया, निगम को हो गया, सीमा शुल्क में छूट मिलती है। इसके साथ साथ जो केंद्र का सकल बजट होता है उसका लगभग 30% जो है स्पेशल कैटेगरी के राज्यों के लिए बनाया जाता है। यानी जो सरकार, जो केंद्र की योजनाएं होती हैं, केंद्र का जो बजट होता है उससे लगभग 30% जो है स्पेशल कैटेगरी के जो राज्य है उनके लिए बनाया जाता है। स्पेशल कैटेगरी कितने राज्य हैं, 11 राज्य, यानी जो लगभग 30% जो है 11 राज्यों के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ये है। इसके साथ साथ इसकी चिंताएं क्या है कि केंद्र इसको देना क्यों नहीं चाहती है, या केंद्र ऐसा क्यों नहीं करना चाहती है कि सभी को हम स्पेशल कैटेगरी में डाल दें। ठीक, या इसकी चिंताएं क्या है, इसको डिसबैलेंस क्या होता है। ठीक, इससे क्या होता है, जो केंद्रीय बजट होता है, यानी केंद्र में जो बजट होता है वो गड़बड़ा सकता है, उस पर क्या भार अधिक बढ़ जाएगा, यानी पैसे की जो फाइनेंस होता है वो अधिक दबाव आ जाएगा, तो केंद्र पर फाइनेंस का दबाव हो जाता है। इसके साथ साथ अगर एक राज्य को देंगे तो विशेष राज्य का दर्जा तो दूसरे भी राज्य डिमांड करेंगे। जिस प्रकार से 11 राज्य को दिया गया है तो और राज्य भी, जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये भी डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी दीजिए। यानी बेनिफिट होने पर हर राज्य मांग डिमांड कर देंगे, इसलिए भी देना उचित नहीं माना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या, जैसे कि दूसरे राज्य भी मांग करने लगेंगे, जैसे आंध्र प्रदेश डिमांड कर रहा है, उड़ीसा डिमांड कर रहा है, बिहार डिमांड कर रहा है। ठीक है। तो 14वें वित्त आयोग द्वारा कुछ सुझाव दिए गए थे कि ऐसा सुझाव दिया गया कि इसमें स्पेशल कैटेगरी को हटाकर एक ऐसा मूल्य रखा जाए जिससे कि हर देश राज्य है वो संतुष्ट हो जाए, तो हो जाए। ठीक है। इसमें कहा गया कि प्रत्येक जो संसाधनों का अंतर जो है वो कर हस्तांतरण से काम किया जाए। क्या है, कर हस्तांतरण, जो टैक्स जो ट्रांसफर है उसके माध्यम से इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है। कर माने जो टैक्स लगता है। इसमें कहा गया है, केंद्र से कहा गया है कि जो राजस्व जो पैसा आता है राज्यों की हिस्सेदारी के लिए उसको 32% से बढ़ाकर 42% कर दीजिए। यानी जो राज्यों को पैसा देते हैं आप 32% देते हैं, उसको बढ़ाकर 42% कर देंगे तो हर राज्य, जो 28 राज्य है वो संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक, और आपको किसी अदर स्टेट को या किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, स्पेशल कैटेगरी का दर्जा खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ जो 15वें वित्त आयोग, देखिए 14वें वित्त आयोग ने सही दिया था, 14वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया था, लेकिन 15वें वित्त आयोग ने इसको लागू कराया। इसमें कहा गया कि 15वें वित्त आयोग में 41% कर दिया गया, यानी 42 कहा गया था, 41 पर यहां पर बात बन गई थी। ठीक है। ताकि कि विशेष राज्य का जो दर्जा है उसको समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि विशेष राज्य दर्जा होने पर क्या होता है, वहां पर भिन्नता होती है और अंतर आती है, और जो राज्य होते हैं आपस में टसल होने लगती है कि हमारे राज्य को स्पेशल मिला और दूसरे राज्य को नहीं मिला। ठीक, इसकी डिमांड के लिए हर राज्य आपस में झगड़ने लगते हैं। ठीक है। ये है क्या है, इस विशेष राज्य का दर्जा किस प्रकार दिया जाता है, उसकी क्या सुझाव होती हैं, उसकी चिंताएं क्या होती हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।